वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया विषय पर चर्चा करेंगे और आज जिसका विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उनको आप लोग सब जानते हैं। तो उड़ीसा प्रदेश से बिलोंग्स करते थे और उनके बहुत सारे संकल्प थे स्वाधीन भारत बनाने में और कई सपना उनका साकार भी हुआ है। लेकिन क्या होता था जब भारत के जननायक थे जो महात्मा थे उनके साथ उनका अनबन इसलिए चलता था कि जो भारत के पिता थे वो अहिंसा के मार्ग में चलने वाले इंसान थे और ये जो महात्मा थे ये हिंसा से चलने वाले विद्वान के साथ साथ वीर भी थे। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी दर्शकों को निवेदन है कि एक बार जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक थे, जननायक थे, महानायक थे। इनके बारे में थोड़ा बहुत आप उन लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इनका परिचय की अगर बात करते हैं हम लोग तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे, साथ साथ अद्वितीय नेता थे। उनका जीवन और विचारधारा अगर चर्चा करते हैं हम लोग तो स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान एक नया मोड़ लाया। वे न केवल एक नेता ही नहीं थे बल्कि एक प्रेरणा के स्रोत भी थे। उनका नाम आज भी हमारे दिलों में गूंजता है और उनकी गाथा हमें साहस और आत्मविश्वास देती है। जी हाँ दोस्तों, हर एक व्यक्ति के बारे में इस YouTube चैनल में बताया जा रहा है। साथ में आप लोगों को लास्ट में भी एक निष्कर्ष बताया जाता है, ध्यान में रखना, और उसमें आप लोग क्या सीखे उसके बारे में बताया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सब हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर आप लोग चर्चा करते हैं तो 23 जनवरी को 1897 में हुआ। ये हुआ था कटक उड़ीसा में एक बंगाली ब्राह्मण के परिवार। उनके पिता को आप लोग जानते ही होंगे। उनके पिता थे जानकीनाथ बोस, एक वकील थे, सफल वकील थे। उसके साथ साथ उनकी माँ भी एक प्रभावती देवी जो थे वो भी क्या थे, वो एक उच्च शिक्षिता नारी थे। देखिए, उनके जो बचपन था सुभाष चंद्र बोस जी का वो अत्यंत बुद्धिमान थी और जिज्ञासु थे। उनका प्रारंभिक शिक्षा कटक में स्टार्ट हुआ था। फिर वो क्या किए, उच्च शिक्षा के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। कैम्ब्रिज में जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय ना भारतीय राष्ट्रीयता के विचारों को ग्रहण करना शुरू कर लिए थे। उन्होंने वहाँ क्या किए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को उनका जो विचारधारा था उनको पढ़े, समझे और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास किए थे। उनका मन इस बात से प्रभावित था कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की संसाधनों का दहन किया है और भारतीयों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। अगर उनका राजनीति बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो सुभाष बोस जी ने क्या किया, 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC है इसमें शामिल होने का निर्णय ले लिए थे। उनका मानना था कि अगर भारत को अगर स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर सशक्त संगठन की आवश्यकता होगी तो यही है INC है जो उनको एक मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस में काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके विचारों में एक महत्वपूर्ण अंतर बताया था मैं अभी। गांधी जी थे अहिंसक आंदोलन के विपरीत। गांधी जी बोस ने सशस्त्र संगठन का, और मैं बताया हम लोगों को पहले से गांधी जी अहिंसक थे और ये उनका विपरीत। तो क्या हुआ, 1938 की बात हम लोग करते हैं जब सुभाष चंद्र बोस को INC का प्रेसिडेंट कर दिया गया। उनके चुनाव में भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान दिलाया। लेकिन जो उनका जो विचारधारा था ना, उनका विचारधारा जो था वो कांग्रेस के भीतर विभिन्न विचारधाराओं से संघर्ष किया था। जब उन्हें गांधी जी की नीतियों से असहमत होते देखे तो उन्होंने क्या किया, 1939 में अध्यक्ष पद की इस्तीफा दे दी थी।
और एक चीज़ देखिए, उनके बाद में चर्चा करेंगे तो ICS भी क्वालिफाई किए थे, वो सब चीज़ तो बहुत सारे, अगर वैसे चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं चर्चा कर दूंगा। उनका जो अहम चीज़ें थे वो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आज़ाद हिंद फौज, उसका गठन के बारे में अभी मैं आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। सुभाष जी के बोस के सबसे अहम भाग में से ये भी एक भाग था, आज़ाद हिंद फौज। बोस की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया था जब उन्होंने 1941 में जर्मनी चले गए थे। वहाँ अपने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए थे। जर्मनी में रहने के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों को एकजुट की और एकजुट करके कार्य शुरू किए थे। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे योजनाएं भी बनाए थे। जैसे कि 1943 में बोस ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। यह सेना भारतीय सैनिकों को और वहाँ के जो प्रवासियों थे उनको एकजुट करके शुरू किए थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार थे। उनकी यह पल स्वतंत्रता संग्राम के एक नया आयाम जोड़ दी है और कई भारतीयों को प्रेरित किया था। बोस का एक स्टेटमेंट क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा उन्होंने दिए थे, जिससे लोगों का दिलों में जोश भर गया था। उनका अभियान के बारे में मैं आप लोगों को और थोड़ा बता दे रहा हूँ। आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में जब ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था। बोस ने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया था यदि वो सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य क्या होगा, पूरा ध्वस्त कर सकते। उनके नेतृत्व में इंडियन नेशनल जो एजेंसी था, आर्मी था, वो कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया था और भारतीय जनता में एक नई चेतना लाई थी। हालांकि 1945 में जब विश्व युद्ध का अंत हुआ था तो ये आज़ाद हिंद फौज की स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर लिया था और नेताजी बोस की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई थी। लेकिन उनका साहस जो था ना, वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उनको क्या हो रहा था, कभी कम नहीं होने दी। उनके पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत विचार के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तिगत जीवन में उतना ही दिलचस्प नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में प्यार और त्याग का अनुभव किया था। उनकी पत्नी एमिली शंकर एक प्रेरणा स्रोत थी, जिन्होंने बोस के विचारों को और उनके संघर्ष में साथ दिया था। बोस का विचार था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता केवल संभव है जब भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी सुधार लाने की अनेक योजना बनाए थे। उनका गुमनाम यात्रा के बारे में आगे चर्चा करते हैं और शॉर्ट वीडियो करके शॉर्ट बता रहा हूँ। 1945 में क्या हुआ था, जब नेताजी बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापान में अंतिम समय बिताया, तब उनकी गुमनाम यात्रा शुरू हो गया था। उन्होंने यह बताया कि वो एक नया जीवन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनको मृत्यु की खबर आई, लेकिन यह खबर हमेशा कंफ्यूजन में रहा, संदिग्ध में रहा। कई लोग का मानना है कि नेताजी बोस वास्तव में मरे नहीं, वो कहीं और गुमनाम से जीवन जी रहे हैं। इस विषय पर आज भी विवाद बना हुआ है और उनके जीवित रहने की संभावना पर कोई सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या वे वास्तव में गुमनामी में जी रहे थे? ये एक प्रश्न है जो आज भी अनुत्तरित करता है। उनकी अगर कहानी से अगर हम लोग कुछ प्रेरणा पाना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था वो आज भी लोगों के प्रेरित करता है। उनका नारा जय हिंद आज भी भारतीयों को दिलों में गूंजता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दृढ़ता, राष्ट्र प्रेम की शक्ति से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बोस की विरासत न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी यह हमें सिखाती है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए भी आवाज उठाएं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देती है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए भी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है।
और जो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन बहुत अद्वितीय कहानी है, जो साहस, बलिदान और देशभक्त से भरी हुई है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी विचारधारा से लोगों को जगाया, स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। आज जब हम उनकी गाथा को याद करते हैं तो हमें यही समझना चाहिए, स्वतंत्रता का संघर्ष केवल एक पीढ़ी का कार्य नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी एक निरंतर यात्रा है। नेताजी बोस ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता की राह में कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। उनकी विचारधारा और नेतृत्व में भावना में हमें हमेशा प्रेरित होना चाहिए। उनके योगदान को कहीं नहीं भुलाया जा सकता है। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। ये छोटा सा वीडियो था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इनका जब पूरा बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो 1.5-2 घंटा का रहेगा। तो ये था उनके बारे में शॉर्टकट वीडियो। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।